लोग हैं गुंडे। तो अगर आप मान ही रहे हैं आप गुंडे, तो आपका जगह भी वहाँ होना चाहिए जो गुंडों की होती है। जो उन समुदायों से नहीं है, हम लोग जो मुस्लिम्स नहीं हैं। लोगों को आप धमकी दे रहे हैं कि अगर आप वायलेंस के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो तुम्हारा टांग तोड़ देंगे। हिंदुत्व के देश में दलित कैसे सांस ले रहा है, मुस्लिम कैसे सांस ले रहा है। जो महापंचायत हुई है उसमें ओपनली लीडर्स ने बोला है कि हम लोग हैं गुंडे। इस बात पे हरियाणा पुलिस क्या करती है? कुछ आओगे अपने पैरों पर, लेकिन वापस कैसे जाओगे ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। बेसिकली धमकी मिलती है पुलिस के। नेशनल पिलर, राष्ट्र सर्वोपरि। देखिए, हमको इसमें साफ तौर पे देखने को मिलता है कि किस तरीके से पुलिस का पूरा संरक्षण में ये सब चीज़ हो रहा है। वरना आप मानिए कि पुलिस को महापंचायत से धमकी मिलती है कि तुम आओगे अपने पैरों पर, लेकिन वापस कैसे जाओगे ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। बेसिकली धमकी मिलती है पुलिस के ऑफिशियल्स को कि तुम्हारा टांग तोड़ के हम लोग तुमको वापस भेजेंगे। पब्लिक ऑफिशियल्स जो अपना ड्यूटी एग्जीक्यूट करने का कोशिश कर रहे हैं और हत्या के लिए वांटेड हैं, उनके घर में जाकर तहकीकात कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और ऐसे लोगों को आप धमकी दे रहे हैं कि अगर आप वायलेंस के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो तुम्हारा टांग तोड़ देंगे। और इस बात पे हरियाणा पुलिस क्या करती है? कुछ नहीं करती है। अगले दिन नाम हटा लेती है मोनू मानेसर का। अगर यही पुलिस का कामकाज है कि पुलिस लॉ का रक्षा करने के बजाय, लोगों का रक्षा करने, सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होने के बजाय अगर मोनू मानेसर को बचाने में लग जाएगी, बजरंग दल के गुंडों को बचाने में लग जाएगी, तो आम जनता है वो पुलिस की इज्जत क्यों करे? अगर पुलिस अपना काम नहीं कर सकती है, जो हत्यारे हैं उनको गिरफ्तार नहीं कर सकती है, लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकती है, तो पुलिस का काम क्या है? इस तरीके का कामकाज कि जो उनको हरियाणा सरकार से हिदायतें दी जा रही हैं, या बजरंग दल के गुंडे जैसा उनको जहां जाने को कह रहे वहां चले जा रहे हैं, जो शब्द उनके मुंह में वही शब्द बोल दे रहे हैं, अगर यही करना होता तो पुलिस में क्यों पुलिस का नाम खराब कर रहे हैं? ऐसे बहुत सारे पुलिस ऑफिशियल्स हैं जो तमाम देश की पुलिस में, जिन लोगों ने जस्टिस की खोज में, सच की तलाश में लोगों को सिक्योरिटी देने की वजह से अपने गवाही हैं, और एक हरियाणा पुलिस है जो मोनू मानेसर का नाम हटा देती है अपने लिस्ट में से। हमको बहुत बोला जाता है, पुलिस ने नाम हटाया है, हरियाणा पुलिस ने राजस्थान पुलिस ने। हमको बहुत बोला जाता है कि आप पुलिस के खिलाफ है। हम पुलिस के खिलाफ एकदम नहीं है। जब तक पुलिस अपना काम कर रही है हम उनका सपोर्ट करेंगे। इस तरीके का वायलेंस को कर्ब करने के लिए जो स्टेप्स वो लेंगे हम उनका सपोर्ट करेंगे। लेकिन जब पुलिस ही गवर्नमेंट का हितैषी हो जाती है तो ऐसी पुलिस नहीं है, वो बस चमचे हैं। जैसे मोदी जी अडानी के लिए काम करते हैं, पुलिस मोदी जी आरएसएस के लिए काम करते हैं। महापंचायत बुलाई जाती है, इसमें क्या कहेंगे? इस तरह की जो पंचायतें अक्सर होती है जब ऐसे लोग बाहर आते हैं। हमको लगता है कि इस तरीके का महापंचायत जब भी होता है, चाहे वो धर्म संसद हो या अभी जो हम लोग महापंचायत देख रहे हैं, अगर आप उस महापंचायत को हम लोग कवर करते हैं तो हमको वो अपना सच्चाई, अपने आप का पर्दाफाश खुद ही कर देते हैं। आस्था माँ वेडनेसडे को कहती हैं कि हाँ, बजरंग दल के लोग तो होते हैं गुंडे, वो मानते हैं कि वो गुंडे हैं। जो ग्रुप रिस्पॉन्सिबल, सिस्टम पर टांगे काटने की बात हो रही है, सिस्टम इतना लाचार है, क्यों है इतना लाचार? ये सवाल तो हम भी पूछ रहे हैं कि सिस्टम को इतना लाचार क्यों बना दिया गया है? संविधान या फिर लॉ की किताबों में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस को दी जाती है, आज पुलिस क्यों अपना काम नहीं कर पा रही है? ये कैसी सरकार है पावर में, राजस्थान में, हरियाणा में, सेंटर में, कि वो गवर्नमेंट पुलिस ऑफिशियल्स जो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए जिम्मेदार होते हैं वही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहे हैं। हम सबको सोचना चाहिए कि वो कैसा डर है जो पुलिस को सता रहा है। ऐसा ऑफिशियल्स जिनके पास तमाम तरीके का स्टेट का अधिकार होता है, वो लोग डरे हुए हैं। अगर वो लोग डरेंगे तो आम जनता का क्या अधिकार होगा? लेकिन हमेशा सवाल होते रहे हैं कि बीजेपी शासित राज्यों में लोगों पर जुल्म होता है, गाय के नाम पर मारा जाता है, बच्चा चोरी के नाम पर मारा जाता है। लेकिन यहाँ तो जो बीजेपी सरकारों के रवैये रही है, वही कांग्रेस की सरकार जो राजस्थान में शासित राज्य में है उसका भी वही रवैया है। वहाँ पर वो मैन आरोपियों का नाम निकाल रहे हैं और उनको गिरफ्तार करने की कोशिश तक नहीं की जा रही है। तो कैसे आप कांग्रेस और बीजेपी को एक ही नजर से देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस और बीजेपी अगर एक ही नजर से मुसलमानों का कत्लेआम करेंगे और उस कत्लेआम को बचाने के लिए उन लोगों को संरक्षण देंगे, तो उनको उसी नजर से एंटी मुस्लिम, एंटी डेमोक्रेसी, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन, एंटी इंडिया नजर से देखा जाएगा। अगर कांग्रेस चाहती है कि जिस चीज के लिए वो बीजेपी को गाली देती है उस चीज के लिए उसको गाली, उसको क्रिटिसिज्म ना सुनना पड़े, तो बीजेपी की तरह हरकत करना बंद करें। यहाँ पे आप एक शायद आपने पोस्टर कैप्चर किया होगा जिसमें पूछा जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि गौ हत्या नहीं लेकिन इंसान सही।
हम यही पूछना चाहते हैं। एकदम सही बात है कि जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि सड़कों पे गायें पड़ी रहती हैं, उनकी हत्या हो जाती है, मौत हो जाती है, बहुत खराब हेल्थ रहता है। एकदम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट को लेना चाहिए कि जितने भी जानवर हैं इस देश में जिनको प्रॉब्लम्स हो रहा है उनका आप ध्यान रखिए, लेकिन क्या आप उन जानवर को बचाने के लिए इंसानों को मार देंगे? क्या हम इस दौर में पहुंच गए हैं कि इंसानों को मारा जा सकता है? ऐसा कानून बनना चाहिए कि मुसलमान जो गाय को हाथ ना लगाए या ना उसको रखे ना पाले। ऐसा तो चाहते हैं, संघ के लोग चाहते हैं कि इस तरह का बात बोले, लेकिन आप कभी देखिएगा ये कभी पॉसिबल हो नहीं पाएगा, क्योंकि जिस दिन इस तरीके ये इम्प्लीमेंट हो जाए उनका धंधा बंद हो जाएगा। उनको प्रॉब्लम इस चीज़ से नहीं है कि गाय का क्या हालत हो रहा है। अगर उनको इस चीज़ से प्रॉब्लम होती तो अलग अलग स्टेट्स जो क्लेम करते हैं कि हम लोग गाय को बचाना चाहते हैं वो शेल्टर्स बनाते, काउ शेल्टर्स बनाते। काउ शेल्टर्स जो जितने यूपी में, हरियाणा में है, वहाँ पे कितना फंडिंग जाता है, इसके ऊपर बहुत सारा कामकाज है कि वहाँ पे गाय पड़ी हुई है, उनकी मौत हो रही है, इतने सारे डिजीजेस हो रहे हैं। तो गाय का बात नहीं है, बात इस चीज़ का है कि दलित कैसे सांस ले रहा है इस देश में, हिंदुत्व के देश में दलित कैसे सांस ले रहा है, मुस्लिम कैसे सांस ले रहा है, ये भी लोग सवाल कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। जो यूट्यूब चैनल वो नाम से चलाते हैं उसमें तो ओपनली पोस्ट करते हैं कि देखिए आज हम लोग इतने सारे लोगों को पकड़े, इतने सारे गायों को हमने बचाया है, और एकदम वो अपना वायलेंस को एडवोकेट करते हैं। जो कल महापंचायत हुई, परसों जो महापंचायत हुई है, उसमें ओपनली लीडर्स ने बोला है कि हम लोग हैं गुंडे। तो अगर आप मान ही रहे हैं आप गुंडे, तो आपका जगह भी वहाँ होना चाहिए जो गुंडों की होती है, जेल में। तो आप जेल में जाइए अगर आप गुंडे हैं तो। अगर कोई गौ तस्करी कर भी रहा है तो ये कितना सही है कि आप उसको जो है इस तरीके से मौत के घाट उतार दे रहे हैं? क्या कानून को अपने हाथ में लेना इतना आसान हो गया है? यही सवाल है कि मॉब जस्टिस जो मतलब नॉर्म हो चुका है। किसी को लगता है कि ट्रेन में कोई अगर इंसान जा रहा है, लगता है कि मुसलमान जैसा दिख रहा है तो उसके साथ छेड़छाड़ हो सकती है, उसका हैरेसमेंट हो सकता है, उसको मारा पीटा जा सकता है। ये बात बहुत सरल है, उसको उलझाया जा रहा है। जैसे एक कविता का है, वर्ड्स है कि प्रश्न का उत्तर कठिन है इसलिए भी प्रश्न 100 बार टाला जा रहा है। प्रश्न ये है कि मान लीजिए आपके देश में रूल ऑफ लॉ नाम की एक चीज़ है। आप कह रहे हैं कि आपके पास कानून है कि काउ स्लॉटर को आप एड्रेस कर सकते हैं, तो फिर आज हमारे पास काउ विजिलेंटिज्म पे जो तमाम तरीके की वायलेंस, लिंचिंग, और ये पहली लिंचिंग नहीं है। अखलाक हमें सभी को याद है, दादरी हम सबको याद है। ऐसा भी नहीं हम ऐसा नहीं है कि हम नहीं जानते कि एक ही माइनॉरिटी के खिलाफ इस तरीके से तमाम माइनॉरिटीज़ के खिलाफ ये अटैक है। अलग अलग वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। अभी विवेक अग्निहोत्री जी एक जो ऑल्ट न्यूज़ के फैक्ट चेकर हैं, जुबैर, उन्हें इस तरीके से कहने कि आप पंक्चर वाले हैं। उसी तरीके से कैसे हमारे क्रिश्चियन भाई बहनों के लिए आजकल एक नया शब्द इजाद किया गया है कि राइस कन्वर्ट्स हैं। और इसी तरीके का जो धार्मिक उन्माद है ये फैलाया जा रहा है इसके कारण। और ये जो काउ विजिलेंटिज्म है ये भी इसी का एक हिस्सा है, जहाँ पे माइनॉरिटीज़ को टारगेट किया जा रहा है। इस सब का एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट है कि कैसे, मतलब हम जानते हैं कि जो तमाम गरीब दलित लोग इससे जुड़े हुए हैं उनको इससे हटाया जा रहा है। जब मोदी जी आए तो उन्होंने ये बात बहुत मतलब मुख्य तौर पे रखी थी कि कैसे भारत मतलब बीफ एक्सपोर्टिंग नेशन बन रहा है, सेकंड नंबर पे है, बाद में वो फर्स्ट नंबर पे चला गया। तो ये कैसे हो रहा है कि काउ विजिलेंटिज्म चल रहा है लेकिन हम बीफ भी सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं? ये कोई मतलब इसमें कोई डिस्कॉर्ड है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जिस तरीके से लोगों को टारगेट किया जा रहा है, और अगर आप उनके घर में जाके देख लेते हैं, ये वो लोग मतलब पहली बात ये कि मान लीजिए अगर कोई काउ स्लॉटर कर रहा है तो उसके लिए कानून है। आप काउ विजिलेंटेज या हमारे जो यहाँ पे गुंडागर्दी करने आ जाते हैं लोग तमाम इश्यूज़ पे, उनको एक खुली शय पुलिस क्यों दे रही है? क्या रूल ऑफ लॉ नाम भूल गई है पुलिस? हम मानते हैं कि पुलिस पे तमाम मतलब हम जब पुलिस स्टेशन जाते हैं तो कहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा हम पे ये इस तरीके का प्रेशर है, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि मोनू मानेसर जैसे मतलब काउ विजिलेंटेज जो कि बहुत वायलेंस कर चुके हैं, वीडियोस डालते हैं यूट्यूब पे, मतलब उनके ऐसे सब्सक्रिप्शंस हैं लाखों में, और उन्हीं के साथ पुलिस ने मतलब फ़ोटोज़ डाली हुई है। मोनू मानेसर ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे डाला हुआ है। तो ये कैसे चल रहा है भाई? ये कैसे हो रहा है? आप या तो बोलिए कि ये रूल ऑफ लॉ कुछ नहीं है, आप कहिए कि हमारी जो सरकार है ये काउ विजिलेंटिज्म में बिलीव करती है। क्या आप ये कह रहे हैं? अगर आप ये नहीं कह रहे हैं तो उन जो दोषी हैं, जो जुनैद और नासिर के कातिल हैं, जिन्होंने उनको जला दिया, मतलब इतने ब्रूटल तरीके से किसी को मारना,
आपने तब कुछ नहीं कहा और उन्हें फ्री रेन दे चुके हैं। इन्वेस्टिगेशन के बावजूद मोनू मानेसर का नाम नहीं डाल रहे हैं, तो इसका क्या कारण है? और रैलियां निकाली जा रही हैं। मतलब इस देश में बहुत विडंबना की बात है यार कि रैलियां कैसे निकल रही हैं अक्यूज के मतलब पक्ष में। अगर उसने कुछ किया ही नहीं है तो रैली की क्या ज़रूरत है? तमाम पॉलिटिकल प्रिजनर्स आज यहाँ पर बंद हैं और मतलब ऐसे लोगों के लिए रैलियां निकल रही हैं जो इस ऐसे मामलों में अक्यूज है। हम ये भी जानते हैं कि ऐसी रैलियों का कोई पहला ट्रेंड नहीं है ये। जब आसिफा को बहुत बुरे तरीके से मार दिया गया तब भी उन्हीं के अक्यूज के फेवर में इस तरीके से रैलियां निकली थी। तो इस ट्रेंड को पहचानिए। सबसे मेजर बात यह है कि जो उन समुदायों से नहीं है, हम लोग जो मुस्लिम्स नहीं हैं, वो इस बात को समझे कि ये गलत हो रहा है और ये उन पे भी प्रहार किया जाएगा। और अगर नहीं किया जाए, चाहे नहीं भी किया जाए, आप अपने साथ के हम जो नेशनल प्लेज लेते उसमें क्या था? यही था ना कि ये लोग हमारे मतलब भाई बंधु हैं। सब लोग जो मेरे फेलो सिटीजन्स हैं, फेलो कंट्रीमैन हैं, वो भाई बंधु हैं। तो क्या हम वो सब भूल चुके हैं? क्या हम उनके लिए अब नहीं खड़ा होंगे? आज ये ज़रूरत है कि तमाम इंसाफ पसंद प्रोग्रेसिव फोर्सेस इकट्ठा आएँ और ऐसे कम्युनल इश्यूज़ को, ऐसे डिवाइसिव इश्यूज़ को बहुत हेड ऑन ले। और ये तब तक नहीं होगा जब तक जुनैद, नासिर और तमाम लोग जो लिंच किए गए हैं उनको इंसाफ नहीं मिलता। यहाँ पे मैं अपनी बात खत्म करूँगा। इनकलाब जिंदाबाद, इस्लामोफोबिया हो बर्बाद।